सुबह के 4 बजे हैं। नींद नहीं आ रही। थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो यहाँ पे वैसे भी है ना पढ़ाई। सुबह के 4 बजे ये वो इनकी बात है नहीं। सिंपली है ना डिप्रेशन पे बात करना है। डिप्रेशन पे ही बात करना है वैसे तो एक्चुअली सही बताऊँ तो भाई क्या अच्छा लगता है क्या नहीं मायने नहीं रखता डिप्रेशन में। ठीक है। किससे मिल रहे हो किससे नहीं ये भी मायने नहीं रखता भाई डिप्रेशन में। पैसा है नहीं है ये भी मायने नहीं रखेगा डिप्रेशन में। सक्सेसफुल हो नहीं हो ये भी चीज़ मायने नहीं रखेगी डिप्रेशन में। खाना खाया है या नहीं खाया है ये भी नहीं। डिप्रेशन बस बिल्कुल ही है ना एक सही में मतलब इतना गंदा एम्प्टीनेस हो जाता है ना अंदर से इतना खाली हद से ज़्यादा। बाहर की दुनिया पूरी दिख रही है उसमें इंगेज करने की कोशिश भी नहीं होती सोचा भी नहीं जाता। ये जो बोल देता है ना कि नहीं इंट्रोवर्ट है एक्सट्रोवर्ट है भाई इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट डिप्रेशन में ये टर्म यूज़ हो भी नहीं पाएगी। इंट्रोवर्ट भी अलग ही है एक्सट्रोवर्ट भी अलग है बट डिप्रेशन एक अलग ही स्पीशीज होगी। जैसे अपन लोग होमो सेपियंस हो गए हैं हम होमो सेपियंस हैं। ठीक है। हमारे जो अलग हैं ये क्या बोलते हैं जो जीव जंतु एनिमल्स जितने भी हैं ये अलग स्पीशीज के हो गए तो मतलब यही है कि इंट्रोवर्ट नेचर है डिप्रेशन बीमारी है भाई। डिप्रेशन बस डिप्रेशन ही है। कभी है ना किसी चीज़ की कोशिश कीजिए। अगर आपको अपना है ना डिप्रेशन जानना है कि आप कितना परेशान हो आपकी कोई फेवरेट चीज़ है अपने सामने रखो देखते रहो। स्टार्टिंग में मन करेगा फिर और ज़्यादा मन करेगा फिर और ज़्यादा और अगर मैं आपने वो काम निपटाया सो दैट मीन्स आपका है ना डिप्रेशन उस लेवल पे नहीं है। पर अगर भाई साहब आपने आप डिप्रेशन में हो और आपने नहीं किया वो काम तो भाई यार इसका क्या ही क्योर है साला। जिससे भी पूछो योगा करो ध्यान लगाओ कर रहे हैं यार कोशिश। बेंच पे एक जगह से बैठा जाता नहीं सही से। कहाँ से योगा कर ले भाई किस जगह से योगा कर ले बताओ। ना नींद का पता रहता है ना कुछ। लोगों से मिलो भाई। डिप्रेशन लोगों से ही तो दूर करता है सबसे पहले। कैसे किस हिसाब से जाए नए दोस्त बनाओ ये करो वो करो यार पुरानों से नहीं मिल पा रहे नए क्या बनाएंगे। डिप्रेशन हमेशा घर से स्टार्ट होता है ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। हमें पता भी नहीं चलेगा बिल्कुल पता नहीं चलेगा। बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं ना जो कि है ना आपके पास्ट में हो चुकी हैं। आपके बचपन में ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं जो है ना आपको है ना ट्रोमेटाइज अब कर रही उस टाइम है ना नॉर्मल थी सारी चीज़ें कोई नहीं। जो चीज़ें होती थी वो है ना सिर्फ और सिर्फ डर बन के रह जाती थी उस टाइम पे। बट इन रियलिटी वो जो डर है ना दिमाग में वो इतना गंदा घर करता हुआ चला गया ना कि वो अब डी से डर नहीं डी से डिप्रेशन बन चुका। भाई सही में मेंटल ट्रॉमा बहुत गंदी चीज़ है भाई बहुत ही ज़्यादा। भाई वो कोशिश करोगे यार इस चीज़ से दूर रहो। हर एक बीमारी का इलाज है इसका नहीं है। इसका इलाज बस वही देखे हैं भाई गुजरे हैं उसमें भी एंटी डिप्रेसेंट पिल्स खा के जी पड़े हुए हैं अपना 10 घंटे सो रहे 12 घंटे सो रहे साला उठे फिर वापस से वही। और ज़्यादा मनहूसियत लगती थी उसके बाद तो सो के उठने के बाद तो। अगर उस टाइम पे ये मन कर रहा ना कि हाँ अपने आप को नुकसान पहुंचाए बहन जो उठने के बाद तो ऐसा लगता था कि नहीं यार बस पंखा है झूलो। झूला डाल के नहीं यार फंदा डाल के झूलो झूल जाओ बस। नहीं डिस्कस कर सकते हैं किसी से भी भाई। डिप्रेशन डिस्कस करेंगे किससे करें डिप्रेशन डिस्कस यार। कोशिश कई बार करी है और चीज़ें वो सुनने को मिले जो नहीं सुनना चाह रहे थे। हम चाह रहे थे ना कि ठीक है एटलीस्ट है ना जो हमारा हमारा जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना रिलेटेड टू डिप्रेशन जो भी है इससे डिप्रेशन से रिलेटेड इस बारे में हम है ना बात करना चाह रहे बट ये है कि यार सुन लो। सजेशन आप अच्छा दे रहे बहुत अच्छी बात है भाई उस चीज़ के लिए है ना थैंक यू उस चीज़ के लिए है ना अप्रिशिएट कर रहे हैं हम आपको। बट
जो चीज़ हमें है ना पहले ही हॉन्ट कर रही है और आप उसमें भी है ना इमोशनली डैमेज और मार दे रहे, तो भाई साहब फिर तो है ना ये स्टॉक मार्केट वाला हिसाब किताब हो जाएगा। बट ये होगा कि स्टॉक मार्केट में फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, अप डाउन होता रहता है। साला इसमें है ना आप ही अब जाएगा। ये डिप्रेशन है ना स्टॉक मार्केट में, इन्हें है ना लिस्ट कर देना चाहिए। मैं सही बता रहा भाई, उसके डिप्रेशन के शेयर्स खरीद लो, नीचे नहीं आएगा, ऊपर ही ऊपर जाता रहेगा। और ऊपर जाए भी क्यों ना, डिप्रेशन यार एक अच्छे खासे इंसान को ऊपर पहुंचा सकता है। तो यार फिर तो ग्राफ तो अलग ही चीज़ है, ग्राफ तो बहुत छोटी चीज़ हो गई। और सिर्फ एक इंसान को क्या यार, नस्लें तबाह कर दे डिप्रेशन, हद से ज़्यादा। देखो लाइन लगा के 10 मरे पड़े हैं, पता नहीं कितने मर रहे हैं। जितनी देर में हम डिप्रेशन बोल रहे हैं उतनी देर में तो डिप्रेशन से एक बंदा निकल भी लिया। एक दो तीन चार 10 डिप्रेशन बोलो, 10 निकल लिए बस। अरे भाइयों, बस क्या ही करें। भाई सुकून नहीं मिलेगा, नहीं कर सकते आप किसी के साथ इस चीज़ को, है ना, इस चीज़ के बारे में आप किसी के साथ कुछ भी बात नहीं कर सकते। कुछ फ़ायदा नहीं है, नहीं है कुछ फ़ायदा। कोशिश कर ली, सिंपली है ना, फिर पता है क्या। और एक चीज़ ये भी है यार, अगर है ना हम किसी से अपने डिप्रेशन या मेंटल स्टेट के बारे में अगर हम बात कर रहे, उसके बाद में है ना मेन दिक्कत पता है क्या आ जाएगी, कि इन फ्यूचर जाके है ना फिर उन्हीं चीज़ों को लेके वापस से अटैक किया जाएगा। उन्हीं चीज़ों को लेके टारगेट बनाया जाएगा जो दिमाग की ऐसी तैसी अब हो रही है ना, उससे 100 गुना ज़्यादा उस टाइम हो जाएगी। ले लो मुझे, बताओ अब क्या करें। किसी को बताया हमने, उसके साथ थोड़ी बहुत बहसबाजी हो गई, वो भी गुस्सा हो गया, इधर से भी गुस्सा हो गए, हैं, दोनों गुस्सा हो गए आप। अब आप भाई गुस्से में गाली गलौज कर रहे हो और वो बंदा गुस्से में उठ गया है ना, चिढ़ में आ गया, आपके सामने वो चीज़ें बोल देगा जो कि सही नहीं है ना, जो सही नहीं, जो सही नहीं है, जो आपने विश्वास करके उसे बताई गई ना, गुस्से में है ना वो उन्हीं चीज़ों पे ही फिर बोला जाएगा कि साले तू भी तो ऐसा ही था, तुझे भी तो ये हो रहा था, तुझे भी तो वो हो रहा था, हैं, तू भी तो यहाँ से परेशान था, वहाँ से परेशान था। भाई जो तेरे को बातें बताई वो अपना मन हल्का करने के लिए, कि हाँ चलो ठीक है, एटलीस्ट यार तू मेरा दोस्त है भाई, तुझे ट्रस्ट करके बता रहा, इसका मतलब ये है कि चलो थोड़ा सा है ना यार रिलीफ मिलेगा। बट अब अगर आप लोग ही उसे यूज़ कर रहे तो भाई फिर किसे बताएं। और देखो यार साफ सीधी बात, एक चीज़ और भी है, हर कोई बंदा है ना काउंसलर के पास नहीं जा सकता। हर कोई बंदा है ना अपने आप को डॉक्टर को नहीं दिखा सकता। सबसे पहले तो है ना यार किसी भी काउंसलर या डॉक्टर के पास जाने के लिए है ना मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। बट आप मेंटली प्रिपेयर हो गए और फाइनेंशियली अगर वीक है ना, तो भाई कुछ फ़ायदा नहीं है। अपने आप से क्योर करने की कोशिश करोगे, टाइम जाएगा बट हो जाएगा। टाइम जाएगा, बहुत टाइम जाएगा भाई। सारी चीज़ें पैसों से चलती है भाई, हर एक चीज़। एंटी डिप्रेसेंट पिल्स दे दी जाएंगे, बांध देंगे तुम्हारा हफ्ता 10 दिन की, 2 ढाई हज़ार 3 हज़ार 5 हज़ार रुपये की दवाई बांध देंगे। एक आपका काउंसलिंग सेशन, अगर आपका एक काउंसलिंग का सेशन है, उसके लिए भर दो जी 500 1000 2000। फ़ायदा क्या, वही ढाक के 3 पात, मन खोल के बात तो अपने वहाँ पे बता के आ गए, अपने रूम में आगे बैठे, फिर वापस से वही। डिप्रेशन खाली नहीं करेगा आपके मन को, जो डिप्रेशन वाली बातें हैं वो आपके मन से जाएंगी नहीं, कितने भी बोल लो भाई। ये है ना, ये सही में ये ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी बाल्टी है साला, इसमें पानी भरा हुआ है, आप जितना निकालते रहोगे ना ये फिर भी उतना ही रहेगा, और इवन बढ़ना जाए। बाद में आ गया है ना, ठीक है कि नहीं यार हम तो है ना काउंसलर से मिल के आए, हम तो यार डॉक्टर से मिल के आए, ठीक है, हम तो साइकोलॉजिस्ट से मिल के आए हुए हैं, उससे हमने बात की तो अब हमें फील अच्छा, मतलब अच्छा फील होगा, हम फ्री फील करेंगे। बहुत सही, उसके बाद में आ गए घर पे आ गए, यार मैंने उसे कुछ ज़्यादा तो नहीं बता दिया, अब क्या सोच रहा होगा। छोटी छोटी चीज़ें, बहुत छोटी चीज़ें, माइन्यूट चीज़ें। और अगर है ना डिप्रेशन आप लोगों को रियल में देखना है ना, बिल्कुल रियल में, जो कि मैं ये बता रहा कि आप अपनी है ना आंखों से देख सकते हो, कमरे का खिड़की दरवाज़ा बंद करो, पर्दे लगाओ, कमरे की लाइट ऑफ कर दो रात के टाइम में, आंखें खोलो बैठो,
ये है डिप्रेशन, ये दिखाई देगा आपको डिप्रेशन। डिप्रेशन रियल में ये है। और आप जब इस चीज़ को समझ जाओगे ना, मैं सही बता रहा, आप है ना सड़क पे बाहर निकलोगे दिन में भी, ये ही डिप्रेशन है, यही रहेगा बाहर भी माहौल। लोगों से घिरे रहोगे लेकिन अकेले हो। अपने 10 दोस्तों के साथ चल रहे जिन्हें पता नहीं है, या आपने बता नहीं रखा, या फिर उन्हें पता भी है और इतने सपोर्टिव नहीं है। अकेले, बिल्कुल फील ही नहीं होगा कोई आपके साथ है नहीं है। कोशिश करोगे ना फिर उस टाइम किसी से बात करने की, नहीं यार मन नहीं है, छोड़ो। अपने आप से बात करते रहोगे बस। और सही है भाई, अपने आप से ही बात करो, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से। मैं अगर किसी चीज़ को लेके वल्नरेबल हूँ, ठीक है, कोई चीज़ मुझे ट्रिगर कर रही, कोई चीज़ मुझे परेशान कर रही, मैं नहीं सुनना चाह रहा वो वाली चीज़, और बार बार वही चीज़ सुनाई दे, इवन सब कुछ जानते हुए भी कि हाँ भाई, भूतों पे विश्वास हो जाएगा, डिप्रेशन पे नहीं होगा। भूत हो ना हो, डिप्रेशन है। डिप्रेशन एग्जिस्ट करता है भाई, इस चीज़ को है ना एक्सेप्ट करो। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ लड़के ही डिप्रेशन के शिकार, भाई सब हैं, सब, बच्चे से लेके बूढ़े तक सब हैं यार। अरे यार 12-12 साल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, क्यों? भाई एग्ज़ाम ठीक नहीं हुआ, पेपर में नंबर कम आ गए, मम्मी ने डांट दिया, मम्मी ने पतंग के लिए पैसे नहीं दिए, पापा ने बीड़ी दे बीड़ी पीते हुए पकड़ लिया, मेरे टीचर ने मेरे बजा दिया। ये बहुत छोटे रीज़न हो गए भाई। मेंटली स्टेट देख लो कितनी डाउन हो चुकी है। इलनेस की ऐसी तैसी, एक सेकंड, बस ये है बहुत छोटे रीज़न। यहाँ बर्थडे पे मुझे किसी ने विश नहीं किया, चलो कूद जाओ कुएं में। भाई मेरे 5 नंबर कम आ गए, चलो कूद जाओ कुएं में। यहाँ तो कुएं में कूद भी नहीं सकते, कोई नहीं है यार यहाँ पे। ये पंखा है यार, ठंड ठंड हो रही है ना, अभी सर्दी हो रही है तो नहीं चलता है तो डर लगता है। लेकिन ये, अरे यार ये थोड़ा ही करेंगे, इससे बढ़िया देखेंगे कुछ। अरे जोक कर रहा है यार, और कुछ नहीं भाई। मन करता है ना कि फट जाए बिल्कुल ही, चिल्ला के बोल दें कि हाँ साला ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन नहीं, नहीं बोल पाते, कोशिश भी नहीं होती। भाई अपने बूढ़े बुजुर्ग बोल के गए हैं कि मन का मिला अच्छा, नहीं मिला और भी अच्छा। भाई साहब वो कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, सही में कॉम्प्रोमाइज़ ही करना होता है। आपको आपके मन का मिलेगा, वही चीज़ खुश करेगी। मन का नहीं मिला, जैसे आप पूरे मन से चाह रहे हैं कि हाँ ये मिले मुझे, चाहे वो कुछ भी हो भाई, करियर हो या फिर, ठीक है, कोई इंसान हो जिसे आप मन से चाह रहे हैं कि हाँ ये मेरा ही हो, और वो आपको ना मिले। कुछ भी हो सकता है भाई, आपका करियर, कोई भी इंसान, कोई आपकी मतलब, ठीक है, फेवरेट गाड़ी वगैरह एक्स वाई जेड, जितनी भी चीज़ें हैं जो आपके मन की हैं, अगर वो नहीं मिले और खुशी नहीं होगी, पर जो आपको मिलेगा वो सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, मन का मिला तो अच्छा, मन का मिला तो ना और भी अच्छा, अरे भाई घंटा, मन का मिला तो ही अच्छा, मन का नहीं मिला तो कुछ भी नहीं। भाई वो हमारे मन का है ही नहीं, क्या करेंगे उसका? हुँ? मन का मिला तो अच्छा। ये पुराने टाइम के लोग यार, ठीक है वो चिल थे भाई, वो बहुत चिल थे। उनके पास है ना ऐसी कहावतें बनाने के लिए टाइम था अच्छा खासा। भाई ये है ना आज के टाइम में है ना, ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और रही मेहनत की बात, ये बोल देते हैं ना कि हाँ साला मेहनत नहीं की है, कुछ भी नहीं किया है, और बाद में डिप्रेशन का राग लाप रहे। भाई मेहनत करने के बाद ही डिप्रेशन होता है। कोई इंसान अगर मेहनत नहीं कर रहा ना, बिल्कुल चिल मूड में है, उसे पता है क्या उसने कुछ मेहनत नहीं की हुई है, उसे ऑलरेडी पता है कि हाँ मैंने मेहनत नहीं कर रखी, तो मुझे है ना मैं नहीं अचीव कर पाने का, तो वो तो इस चीज़ को लेके चिल्ला है ना। भाई जो इंसान मेहनत कर रहे हैं उन्हें नहीं मिल पा रहा, उनका क्या? डिप्रेशन तो उन्हें है ना, उन्हें पता है ना कि हाँ साला मेहनत करके गए हैं, और मेहनत भी ऐसी वैसे नहीं, मेहनत भी हद से ज़्यादा।
क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ ये चीज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई हमारे लिए। आगे निकलना है, ठीक है, सारी चीज़ें देखनी है, मम्मी पापा देखने हैं, सब देखना है, घर परिवार, बहनें, छोटे भाई, बड़ी बहन, बड़ा भाई, छोटी बहन, मम्मी पापा, दादा दादी। हाँ ठीक है, इनका बोझ लेके चलेंगे भाई। सॉरी यार, बोझ बोल दे, जिम्मेदारी लेके चलेंगे। भाई बस यही है, यही सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। जिस दिन आपके ऊपर है ना, मैं सही बताऊं भाई, या तो अपना दिमाग इतना मजबूत बना लो कि साला अगर डिप्रेशन मतलब सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे तो आप ये कहोगे नहीं, मरना तो है नहीं, झेल लेंगे। तो यार बस झेलने लायक है ना, फिर अपना दिमाग बना लो, क्योंकि बहुत केसेस पड़े हैं भाई, बहुत ज़्यादा। साला 17 साल का बच्चा नीट का एग्ज़ाम देने गया था, रिजल्ट क्या भाई, किसी कोचिंग के है ना, आंसर की तक नहीं आई थी उस टाइम, एग्ज़ाम दे गया, उसे पता चल गया था कि हाँ उसका एग्ज़ाम गंदा गया है। घर के पीछे गया, कुएं में कूदा, मर गया। 17 साल का, 15 साल का बच्चा, उसकी मम्मी ने है ना उसे मतलब डांट दिया, लड़की थी एक्चुअली, उसकी मम्मी ने डांट दिया, मर गया, मर गई सॉरी। अपने रूम में गई, लगाई वो चुन्नी उन्नी डाली इसमें पंखे में, झूल गई, गई। एक बहन, एक न्यूज़ ये भी सुनी थी कि एक बहन मतलब उसका भाई सुबह के टाइम है ना क्रिकेट खेलने जा रहा था, एकेडमी वगैरह ज्वाइन कर रखी होगी उसने, रक्षाबंधन वाले दिन की बात है, इससे नहीं शायद, मतलब हाँ काफ़ी पुरानी बात है, शायद 1 2 साल 3 साल पुरानी होगी शायद ये। तो उसने कहा अपने भाई को कि भाई मैं तेरे राखी बांध दे रही। उसके भाई ने कहा कि जब मैं आऊँगा ना मैच खेल के, उसके बाद में बांध दियो। थोड़ी बहुत तू तो मैं हुई, भाई खेलने चला गया, बहन गई रूम में, लटक गई, ख़त्म। भाई आज के टाइम में कोई मेंटली स्ट्रांग नहीं है, नहीं रहा, आने वाली जनरेशन तो बिल्कुल भी नहीं। यार 26 27 साल का तो मैं भी हो रहा हूँ, शायद इस बार 27 का, हाँ 27 का ही हो जाऊँगा, ठीक है। किसी तरीके से है ना अपन लोग चला रहे हैं, बट जो आने वाली जनरेशन है ना, जो आने वाली जनरेशन है, उनके बस की बात नहीं रही है अभी, सही बताऊँ, वो लोग प्रेशर नहीं झेल सकते भाई, नहीं झेल सकते। हम तो उस टाइम जब हम छोटे थे भाई, हालांकि मेरी मम्मी ने आज तक कभी मेरा माना नहीं है, पर जब हम छोटे थे ना, तो ऐसा होता था कि कोई बच्चा अगर रो रहा है ना, उसकी मम्मी उसे पीट के ही चुप करती थी। पहले पीट के रुलाती थी, उसके बाद पीट के ही चुप कर देती थी। आज के टाइम में किसी भी बच्चे के एक मार दो रैपट, थप्पड़ धर दो उसके कान के ऊपर, और बस गाल पे एक चाटा, और बस फिर वो बोलेगा टाटा, अपना फोटो बन के लटका रहेगा फिर। ये हो रही है, बच के रहो यार, बच के रहो। लाइफ में है ना डिसीजन सोच समझ के लो, कैसा भी डिसीजन ले रहे हैं ना भाई, बहुत सोच समझ के लो, उसके प्रोज और उसके कॉन्स जो भी हैं सारी की सारी अच्छे से एनालिसिस करके भाई, ठीक है, एकदम ही है ना कोई भी कमिटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही एक एक ही मतलब एक ही मोमेंट में इमिडिएटली, सॉरी इमिडिएटली है ना कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं भाई, टाइम लो, एक दिन सोचो, 2 दिन सोचो, अपने करियर को लेके भी है ना, एक दिन सोचो, 2 दिन सोचो भाई, तुम है ना महीना भर सोचो। ये नहीं कि हाँ ठीक है कि नहीं ठीक है, हाँ अच्छा यार मेरा दोस्त तो उसमें जा रहा, तो मैं भी चला जाऊँ। भाई अगर तुम्हारे दोस्त का उसमें जाने का मन है, दैट मीन्स वो है ना पहले ही अपने आप को इतना मेंटली है ना प्रिपेयर करके चल रहा, अगर उसने सोच रखा है कि हाँ मुझे इसी जगह पे जाना है, इसी स्ट्रीम में जाना है, या फिर इसी जॉब में जाना है, तो वो अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करके चल रहा है, वो उसका है। और अगर आप उसकी तरफ भेड़ चाल में चल दिए, और आगे जाके आप परेशान हो गए फिर उस चीज़ से, भाई फिर ये डिसीजन है ना बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे कि यार उस टाइम सोच लिया होता, तो यार पहले सोच लो भाई, पहले सोच लो। और अगर हो भी गया ना ऐसा कुछ, तो भाई कुछ नहीं, स्विच कर लो,
थोड़ा टाइम लगेगा, स्विच कर लो, बट भाई अपने आप को ठीक करो, अपने आप को ठीक रखो। मेरी लाइफ के तो बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं जो कि यार रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल हैं। वो हो गए, उन्हें मैं चाह के भी ठीक नहीं कर सकता। अरे मेरी छोड़ो यार, बस ये कंडीशन है यार, तुम लोग अपने ऊपर मत लाने देना, कभी मत लाने देना, कभी भी। कोशिश करना कि कभी ना आए। हर एक चीज़ को है ना अच्छे से सोच के समझ के तब अप्लाई करो, तब जाके तुम्हें थोड़ा सही लगेगा। कंपटीशन बढ़ गया है, नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, भाई कुछ नहीं है। मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। जितनी ज़्यादा मेहनत, जितना ज़्यादा फेलियर, उतना ज़्यादा डिप्रेशन। भाई बस, इससे ज़्यादा तो फिलहाल और क्या ही कहूँ। फिर किसी दिन, फिर किसी दिन। ध्यान रखो भाइयों।